Hello बच्चों, let this question. A block of mass 2 kg is attached with a spring of spring constant is 4000 Newton per meter. The system is kept a smooth horizontal table. The other end of the spring is attached with a ball. Initially, the spring is stretched by the 5 cm from its natural position. The block is at rest. Now, suddenly, impulse of 4 kg meter per second is given to the block towards the ball. The approximate distance traveled by the block when it come to rest for a second time, not including the initial one, will be. आइए बेटा, हमें बताया क्या जा रहा है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे 4000 न्यूटन पर मीटर है और यहाँ पे एक मास है जिसका मास यहाँ पे 2 केजी का मास बताया जा रहा है बेटा। तो यहाँ पे हमें एक इस प्रकार से सिस्टम दिया गया है बेटा, ये वॉल हो गई और ये ग्राउंड सरफेस हो गई और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो एक स्प्रिंग है इसी का स्प्रिंग का एक एंड यहाँ पे वॉल से बंधा हुआ है और ये स्प्रिंग है और यहाँ पे दूसरे एंड से यहाँ पर ब्लॉक अटैच है बेटा, ये ब्लॉक अटैच है और इस ब्लॉक का जो मास है वो यहाँ पे 2 केजी का मास है जो कि अभी इस कंडीशन पर रेस्ट कंडीशन पर है। और स्प्रिंग की ये कौन सी कंडीशन है बेटा, मान लो ये इसकी नेचुरल लेंथ कंडीशन है, ये आपके उसके पास यहाँ पे नेचुरल लेंथ कंडीशन है। तो बेटा यहाँ पे जब ब्लॉक यहाँ पे और ऑलरेडी यहाँ पे जो इलोंगेटेड है स्प्रिंग जो इलोंगेटेड है एक्स इक्वस टू वो ऑलरेडी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर से इलोंगेटेड है बेटा। हम जब इसको इम्पल्स देते हैं बेटा, इम्पल्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। इम्पल्स, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, मतलब मास इनटू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड बेटा। और वो हमें यहाँ पे मोमेंटम कितना दिया हुआ है इसका 4 केजी मीटर पर सेकेंड, आपको इम्पल्स दे रखा है कि इम्पल्स 4 केजी मीटर पर सेकेंड है। तो मास 2 केजी का है, फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है, इनिशियल रेस्ट कंडीशन में बता और ये 4 आ गया बेटा। तो इनिशियल स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। मतलब यहाँ पे जब मास ने मोशन करना शुरू किया होगा तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड आई है वो कितनी आई है, 2 मीटर पर सेकेंड आई है। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी है बट ये नेचुरल लेंथ से कितना आगे गया होगा बेटा, ये मान लीजिए यहाँ तक जाता है। अगर यहाँ पे आएगा नेचुरल लेंथ पे तो मान लो ये बी को क्रॉस करके कहाँ तक जाता है, सी तक जाता है। और कब तक गया होगा, जब तक इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो नहीं होगी बेटा, मतलब जब तक जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं अप्लाई कर दूँ बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, तो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज हमेशा किसके इक्वल होते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं बेटा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं वर्क कर रहे हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटेशन वर्क डन कितना है, जीरो है। नॉर्मल फोर्स वर्क डन कितना है, जीरो। की ग्रेविटेशन वर्क डन कहाँ लग रहा है, ग्रेविटेशन वर्क डन जो है ग्रेविटेशन फोर्स आपका नीचे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स आपका ऊपर लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट मोशंस हो रहे हैं वो आपके इस डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो वर्क डन इज जीरो बेटा। और स्प्रिंग वर्क डन का फॉर्मूला होता है 1/2 के एक्स इनिशियल एलोंगेशन का स्क्वायर माइनस फाइनल एलोंगेशन का स्क्वायर। ये स्प्रिंग वर्क डन का फॉर्मूला होता है, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आइए सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो 1/2 के कितना बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट 4000 है और इनिशियल इलोंगेशन कितना था बेटा, इनिशियली बेटा एक्स इनिशियल अगर देखते हैं तो 5 सेंटीमीटर का था, 5/100 का होल स्क्वायर। और फाइनल इलोंगेशन कितना हो गया होगा, वो एक्स स्क्वायर हो गया होगा बेटा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है बेटा, मास ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाएगा। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी है, 1/2, मास इज 2 kg, वेलोसिटी 2 का होल स्क्वायर बेटा। तो अगर सॉल्व करता हूँ तो ये 2000 हो गया और यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो ये 25 डिवाइड बाई और यहाँ पे 100 और 4 जीरो आ जाएगी और ये माइनस का एक्स स्क्वायर बेटा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2000 के अंदर, तो बेटा मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा, ये 2000 जैसे मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे तो 25 इंटू 2000 अपॉन यहाँ पे 10,000 ये है और माइनस का 2000 और ये एक्स स्क्वायर है और माइनस का 4 है बेटा। तो आप देखोगे 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 2 से काटोगे 5 बार कट जाएगा और 5 से काटोगे ये 5 आ जाएगा। तो माइनस का 2000 एक्स स्क्वायर और 5 को ऐड करूँगे माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट और डिवाइड बाई 2 और ये 3000 हो जाएगा। तो 3 10 और डिवाइड बाई √20 हो जाता है बेटा। आफ्टर सॉल्व दिस इक्वेशन, आप जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद बेटा जो वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ जाती है एक्स की वैल्यू बेटा आप देखेंगे ये 6.7 सेंटीमीटर के समथिंग आ जाएगी बेटा, 6.7 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाती है बेटा। ये हमने एक्स कैलकुलेट कर लिया कि फाइनल इनोगेशन इसमें कितना है, 6.7 सेंटीमीटर का हो जाता है बेटा। तो अब यहाँ पे देखो कि जो स्प्रिंग थी आपकी, यहाँ पे स्प्रिंग और ये आपके पास क्या था बेटा, ब्लॉक रखा होता, ठीक है। और नहीं यहाँ पे यूँ समझो कि पहले इसको हमने यहाँ से छोड़ा था, हमने उसको वहाँ से छोड़ा था बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस प्रकार से स्प्रिंग थी
ठीक है, और ये इनिशियल कंडीशन थी और यहाँ पे ब्लॉक था, ठीक है, और ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, ठीक है। ये ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर था, ये ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर था, और स्प्रिंग यहाँ तक गई है, ब्लॉक यहाँ तक गया जब तक उसकी स्पीड जीरो नहीं हो गई, और ये डिस्टेंस हमारे पास एक्स है बेटा, ये डिस्टेंस हमारे पास एक्स है, जो यहाँ पर डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा हमारे पास, ये एक्स है, और जिसका वैल्यू कितना आ गया 6.7 सेंटीमीटर आ गया बेटा। तो दोबारा कब रेस्ट पर आया होगा, तो दोबारा कब रेस्ट पर आया होगा, ये तो इनिशियली रेस्ट पर आया ना, तो ये तो कब कंडीशन है, ये तो इनिशियली रेस्ट वाली कंडीशन है, इनिशियली रेस्ट कंडीशन है, इनिशियल रेस्ट कंडीशन है। इसके बाद वो ब्लॉक देखो पहले यहाँ से चल कर आया, पहले यहाँ से आया, देखो इसको अगर मैं ए पॉइंट बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, इसको सी बोल रहा हूँ, तो पहले मतलब वो पहले ए से बी आया होगा, ठीक है, डिस्टेंस चला, फिर बी से सी चला बेटा, बी से सी चला, इसको मैं सी पॉइंट बोल रहा हूँ, सी चला, यहाँ पे रेस्ट पर आया, अब यहाँ पे जाएगा तो वापस मेन पोजीशन में पहुंचेगा, तो मतलब वापस वो सी से बी गया, और फिर यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी नेचुरल लेंथ पे, फिर वापस यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे वापस से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो मतलब ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इसका एम्पलीट्यूड हुआ, तो वापस इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो अगेन ये सी पोजीशन चलेगा, मतलब यहाँ पे सी है तो इसका एक सी डैश पोजीशन मान सकते हो, तो अगेन यहाँ बी से लेकर सी डैश पोजीशन जाएगा, बट यहाँ पे बी सी डिस्टेंस और बी सी डैश डिस्टेंस सेम होने वाली है, तो ये भी 5 हो गया, और ये भी 6.7, ये भी 6.7 और ये भी 6.7, तो तीनों को सबको ऐड करूँगा तो लगभग भाई 25 सेंटीमीटर के आसपास आपका आंसर हो जाता है बेटा। तो आंसर कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाता है। तो टोटल कितना चलेगा, 25 सेंटीमीटर चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।